जिसमें हमने मतलब डिमिनिश किया था या फिर एनलार्ज किया था, वो ऐसा ऐसा आया कि नहीं स्केल से करने पे? आया था ना। इन्वर्टेड एंड रियल, मतलब इन्वर्टेड भी आया होगा और इरेक्ट वाला भी सही आया होगा ना, उल्टा होके। स्केल से करने पे थोड़ा मतलब वो सही आ जाता है फिर। तो प्रीवियस क्लास में वो साइन मतलब कैसा कैसा साइन लेना रहता है वो सब डिस्कस किए थे ना हमने। तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल में चलेंगे। ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास साइन था बताओ एक बार। जैसे कि हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था। ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लूँ, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन होता है, जो कि हमारा क्या होता है, अगर हम मिरर के केस में लेंगे तो ये हो गया हमारा पोल हो जाएगा। मिरर के केस में ये था ना लास्ट क्लास में। यहाँ पे ऐसे मिरर को प्लेस करेंगे ऐसे करके, है ना। गुड इवनिंग। तो ये जो हमारा लाइन था, इससे ऊपर जो भी रहता है क्या होता है हमारा, इससे ऊपर जो भी रहेगा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे नीचे जो भी रहेगा क्या होता है, नेगेटिव रहता है। इससे राइट जो रहेगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड इससे लेफ्ट जो रहेगा नेगेटिव होता है। ठीक है। और हमेशा हम मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इस पोल से ही करते हैं। ठीक है ना। किसी भी अगर हाइट का मेजरमेंट है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे, है कि नहीं। और अगर हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हमें पोल से मेजरमेंट करना रहेगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन बताया था, बताओ एक बार मैग्निफिकेशन क्या था, क्या था मैग्निफिकेशन। डायग्राम किए थे, स्केल से डायग्राम किए थे, हुआ। तो डायग्राम में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। एग्जाम में स्केल से करना, ठीक है। बताओ मैग्निफिकेशन क्या था, क्या समझे थे मैग्निफिकेशन के अबाउट, एनी आइडिया। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, इमेज का हाइट क्या, सिर्फ इमेज का हाइट नहीं, मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया। मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, वो हमें इससे पता चलता है। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला था इसका क्या, माइनस वी बाय यू था। वी क्या होता है हमारा, बताओ। वी एंड यू, वी क्या होता है, वेलोसिटी मत बोलना, यहाँ पे अलग होता है उस दिन वेलोसिटी बोले थे। बताओ वी क्या होता है एंड यू क्या होता है। वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे तो वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर बताओ, कुछ डिस्टेंस बताया था या फिर लेंथ। यू होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। यू क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये पोल से जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे हम। समझ में आया। उसी तरह वी क्या हो जाएगा फिर, हाइट तो ये हो गया ना, वी क्या होगा, डिस्टेंस के साथ तुम हाइट को कैसे कंपेयर कर रहे हो, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा ये वी। समझ में आया। इमेज डिस्टेंस, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, लिखो मैं, तो तुम उस दिन लिख चुके थे, है ना। मतलब यहां से पोल से हम इमेज जहां पे फॉर्म होगा उस तक हम भी बोल सकते हैं, स्मॉल भी। ठीक है ना। एच आई क्या है उसी तरीके से, एच आई हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमें क्या शो करता है, इमेज का हाइट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का हाइट कितना ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। ठीक है ना। हम ये m का वैल्यू 3 वैल्यू पढ़े थे, क्या क्या, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, है कि नहीं। ये m का वैल्यू हम 3 वैल्यू पढ़े थे। m क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, m क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, m क्या हो सकता है, स्मॉलर देन 1 हो सकता है। तो कौन से केस में क्या होता है मुझे बताओ। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो मुझे बताओ इमेज का हाइट ज़्यादा होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट,
या फिर इमेज ग्रेट मतलब एनलार्ज हुआ होगा कि डिमिनिश्ड हुआ? एनलार्ज मतलब क्या, बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो गया होगा। बताओ किसके केस में क्या होगा? ये तीनों केस में m ग्रेटर देन 1 है। हाँ, क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज ये ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एच आई क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इक्वल कब होगा हमारा? जब हमारा इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है। स्मॉलर देन 1 कब होगा? हाँ, हाइट द इमेज जब स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे पता चल रहा है? इस रेशियो से, है कि नहीं? किसी भी रेशियो, मतलब ये मैं मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी तुम रैंडमली भी रेशियो लो वो इस 3 कंडीशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कौन सा नंबर ज़्यादा है। जैसे कि मैं थोड़ा और डीपली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ पे हमारे पास 3/6 है एक रेशियो, और एक रेशियो है 6/3, और एक हमारे पास 3/3 है। ठीक है, 3 टाइप का रेशियो हो गया हमारे पास, है कि नहीं? तो 3/6 का वैल्यू कितना आएगा मुझे बताओ रेशियो में? 3/6 का कितना? हाँ 1, हाँ 1:2 या फिर 1/2। हाँ, रेशियो में बोल दें 1:2 बोलेंगे, लेकिन डेसिमल में देखेंगे तो 1/2 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ इंटू करना रहेगा क्या नीचे और ऊपर? डेसिमल के लिए क्या चाहिए नीचे हमें? डेसिमल समझ रहे हो ना? 1.5, 1.35 ऐसा रहता है। तो डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन के नीचे हमें क्या चाहिए? डिनोमीटर में क्या चाहिए? कुछ 10, 100, 1000 चाहिए ना? तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो रहा है कि नहीं, है ना? और 1/2 को, जो 1/2 है, नीचे कैसे हम 10, 100 या फिर 1000 ले सकते हैं? इंटू 5 करेंगे ना। अगर नीचे 5 कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 करना रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो रहा है। इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्या ये लेस देन 1 हुआ? क्या लेस देन 1 हो गया? ठीक है, इस केस में 3 सेम है, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस केस में कितना होगा? 2 आ जाएगा। क्या ये ग्रेटर देन 1 हुआ? तो 3 कंडीशन यहाँ जो है, क्या यहाँ पे भी वही है? क्या 0.5 लेस देन 1 है, 1 मतलब इक्वल टू 1 है, 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है। इतना क्लियर है? इस केस में वही रेशियो देखो, ये HI/HO, 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 जिसमें हमारा रेशियो, मतलब दोनों का जो रेशियो का वैल्यू 2 आ रहा है, इट मीन्स ग्रेटर देन 1 है। वहां पे देखो HI बड़ा है एंड HO छोटा है, इट मीन्स हमारा हाइट ऑफ द इमेज क्या है? बड़ा रह रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन मिला हमें। मैं रिकॉल कर रहा हूँ तुम्हारे। हाँ, आइदर हाइट दोनों का गिवन रहेगा या फिर हमें लेंथ रहेगा। ये इससे भी तो पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, वही सेम है। इसमें भी निकालोगे तो इन तीनों, ये तीनों कंडीशन के अंदर ही आएंगे। समझ में आया? तो तुम्हें आइदर तुम्हें हाइट दे सकता है और तुम्हें ये दे सकता है। समझ में आया? या फिर तुम्हें क्या करेगा, हमने एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? 1/f = 1/u + 1/v। यहां से तुम्हें फोकस एंड v दे देगा। u निकाल नहीं सकते क्या? तो u निकालने के बाद तुम्हें पूछेगा फिर मैग्निफिकेशन। समझ में आया? ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वांटिटी देगा, आइदर ये दोनों दे सकता है या फिर ये दे के फोकस दे के तुम्हें u निकालने के लिए बोल सकता है। इसके साथ ही खेलेगा। समझ में आया? तो मेन पॉइंट हुआ ये ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन कैसे हो रहा है ये समझना, बाकी फॉर्मूला का बात है बस। ये दो फॉर्मूला HI/HO = -v/u। समझ में आया? तो ये 3 कंडीशन समझ में आया ना क्यों ऐसा हो रहा है? ये रेशियो को देख के हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मुझे बताओ, अगर हमने उस दिन डिस्कस किया था, अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है एंड हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, तो किसके केस में कौन सा वर्चुअल इमेज होगा और रियल इमेज कौन सा होगा? बताओ, एनी आइडिया? बताओ, उस दिन लिखे थे पॉजिटिव पे क्या होगा, वर्चुअल के रियल? सोचो कैसे?
रीजन बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसे गैस मत करो, सोचो पॉजिटिव कब आ सकता है, बताओ पॉजिटिव कब आ सकता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, अभी के लिए हाइट को देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोला हूं तो हाइट को देखेंगे हम, ठीक है चलो। ये रेशियो पॉजिटिव कब आ सकता है बताओ। वर्चुअल इरेक्ट को छोड़ो, सॉरी रियल एंड वर्चुअल को छोड़ो, अभी मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये रेशियो पॉजिटिव कब होगा? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, रेशियो पॉजिटिव कब होगा? ऐसा कौन सा कंडीशन है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ जिसमें कि ये m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं आ रहा है दिमाग में? अरे पॉजिटिव कब होगा? ये रेशियो देखो, तुम्हें पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा क्या? कब पॉजिटिव है? आइदर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तभी ना पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, 2/3 होना चाहिए या फिर -2/-3 होना चाहिए, इसमें माइनस माइनस कैंसिल होंगे, वही 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2/3 इसका मीन्स हमारा यहां पे, मुझे बताओ हाइट ऑफ द इमेज कितना है? 2/3 में हाइट ऑफ द इमेज कितना है? 2 है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 3 है, सिंपल। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मीन्स क्या दोनों ऊपर की तरफ ही होंगे? समझ में आया कि नहीं? और दोनों ऊपर की तरफ मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? दोनों अगर ऐसे दोनों ऊपर है मतलब क्या सीधा सीधा नहीं होंगे क्या? समझ रहे हो कि नहीं? दोनों अगर ऊपर की तरफ है, अगर इमेज यहां पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज भी कुछ ऐसा बना होगा कि नहीं, मुझे बताओ, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, यहां पे पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, दोनों इरेक्ट है, दोनों इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? बताओ, भूल गए क्या? इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा रहेगा, इमेज के साथ साथ, ऑब्जेक्ट के साथ साथ सीधा रहेगा वो। जैसे कि हम डेली लाइफ में हम मिरर देखते हैं, हम सीधा रहते हैं कि नहीं? इन्वर्टेड मतलब क्या होता है हमारा? उल्टा हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये इमेज है, दोनों सीधा दिखाई दे रही कि उल्टा? इट मीन्स इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है। तो इरेक्ट है तो ये वर्चुअल होगा कि रियल होगा? कैसे पता चला? मैंने बताया था ना, कैसे? वेरी करके, VERI। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट ही होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है ना? तो अगर यहां पे पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों क्या हो रहे हैं? इरेक्ट हो रहे हैं, और इरेक्ट मीन्स हमारा वर्चुअल हो जाएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा? इरेक्ट एंड वर्चुअल आएगा, ठीक है? क्लियर है? तो नेगेटिव का एग्जांपल क्या होगा? देखो यहां पे नेगेटिव लेके मैं समझा देता हूं एक बार। नेगेटिव मतलब क्या है? क्या ऑब्जेक्ट भी हमारे नीचे की तरफ होगा क्या? बताओ, हमने यहां पे देखा ना, नेगेटिव कब होता है? अगर हाइट नीचे की तरफ है तो हमारा नेगेटिव हाइट लेते हैं हम उसको सिंबल के हिसाब से। तो दोनों अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी यहां पे होगा, इमेज भी यहां पे होगा, है कि नहीं? तो क्या अभी भी दोनों आपस में सीधा सीधा हो गया क्या? नहीं समझे? अगर तुमको मिरर के सामने उल्टा किया जाए तो क्या तुम्हारा इमेज भी उल्टा हो जाएगा? इट मीन्स क्या तुम और तुम्हारा इमेज इरेक्ट है क्या? नहीं समझे? ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है, देखो मैं समझाता हूं। ये सिंबल तो, साइन तो समझ में आया ना? चलो अभी मुझे बताओ, इरेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सिर्फ ऊपर रहना चाहिए। इरेक्ट मतलब, ये सिंपल सेंटेंस समझो, इरेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज सीधा होना चाहिए। समझ में आया? ये दोनों आपस में सीधा होना चाहिए, दोनों का सर और पैर दोनों सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया ना? तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओ लिख दिया, ये एक इमेज हो गया, क्या ये दोनों आपस में सीधा है क्या? इंडिविजुअल सीधा मत देखो, आपस में सीधा है क्या? बताओ, सोचो एक बार, ये दोनों आपस में सीधा है क्या?
बताओ, क्या ऑब्जेक्ट की इमेज से, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो डायग्राम है उससे इमेज का डायग्राम क्या सीधा है क्या? सोचो एक बार, पूछेंगे हर वक्त बुक से जैसे आया है ऐसा नहीं पूछेंगे, ये उल्टा हो गया है। इट मीन्स इसका हेड कहां पे है? ये है। इसका हेड कहां पे है? इसका इसका यहां है। इसका टेल कहां पे है? ये है। इसका टेल कहां पे है? ये है। तो मुझे बताओ, अगर हेड के सामने हेड है, टेल के सामने टेल है, तो क्या आपस में सीधा नहीं है क्या? इट मीन्स क्या आपस में वो दोनों इरेक्ट नहीं है क्या? तो हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और ये भी ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों ऐसे ऊपर रहेंगे तभी जगह इरेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या चेक करना है? हमेशा हेड के सामने हेड है कि नहीं। समझ में आया? तुम भूल जाओ कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नीचे है, वो हमारे पास डिपेंड नहीं है। वर्चुअल, सॉरी, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड के लिए हमें क्या चाहिए? हेड के साथ हेड चाहिए। अगर हमारे पास हेड के साथ टेल है तो क्या है? ये हो गया हमारा क्या? इरेक्ट। अगर हमारे पास हेड के साथ टेल है तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये सिंपल फंडा है उसका। तुम ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहे ऑब्जेक्ट कि नीचे रहे, तुम्हें एक चीज चूज करना है, क्या मेरे ऑब्जेक्ट का हेड और जो इमेज का हेड है क्या सीधा सीधा है कि उल्टा है? समझ में आया ना? तो ठीक है, इसको लिखना है तुम्हें, क्योंकि ये नहीं लिखे थे। मैं और एक तुम्हें पूछता हूं एक चीज, ठीक है? और एक चीज पूछता हूं। मुझे अभी बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? इमेज हमारा ये है, ऐसे से नहीं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना? ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी हमने उल्टा रख दिया है और इमेज हमारा कुछ ऐसा हुआ है, तो बताओ ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड कैसे पता चला? क्योंकि इसका टेल देखो या फिर इसका हेड देखो, अगर इसको साइड बाय साइड रखेंगे, इसका हेड इसके टेल के साथ जा रहा है। समझ में आया ना? ठीक है। और इसका टेल कहां जा रहा है? इसके हेड के साथ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? सिंपल। तो यहां पे उल्टा भी दे सकते हैं और सीधा भी दे सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे देंगे तो भी वही चेक करना है हमें। क्या चेक करना है? ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लो, ये पार्ट लिख लो। बाकी तो हम रिकॉल कर रहे थे, ये पार्ट पहले लिख लो। ये थोड़ा हेड टू हेड अगर है तो इरेक्ट करना है हमें, ठीक है? और हेड टू टेल है तो हमें इन्वर्टेड चूज करना है। तो नेगेटिव किस में होगा? इन्वर्टेड में होगा। इन्वर्टेड और रियल के केस में हो जाएगा, ठीक है? ओके। लास्ट क्लास में मैंने ये भी लिखा था कि यू का मतलब साइन क्या लेना है, फोकस का साइन क्या लेना है, ये भी सब लिखा था ना? याद है क्या उसको? अगर याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर लॉजिक पता है देन याद रखने का जरूरत नहीं है। देखो यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? क्या बता? यू किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रहता है मिरर का? जो भी 6 केसेस या फिर 8 केसेस किए हो जो बुक में है, हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के कौन से साइड में रहता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इट मीन्स इस साइड होगा। तो इस साइड को हम नेगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं? लेफ्ट साइड। क्या बताओ? अरे पोलिनोमियल को सोचो, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे तो एक्स वाई एक्सिस को सोचो। एक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट को क्या लेते हो? लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं ना हम, है कि नहीं? लेफ्ट को यहां पे क्या लेते हैं? ये वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है।
ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो इसका डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। समझ में आया। देन फोकस के बारे में बात किए थे, तो मुझे बताओ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मुझे बताओ ये हो गया एक मिरर और ये एक मिरर हो गया, ये कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ये कॉन्वेक्स है और ये कैसे पता चला? सिंगल सी, हाँ सिंगल सी हो गया, सी की तरह है, तो ये इसको हम कॉन्वेक्स लेंगे। ये हो गया क्या, कॉनकेव। देखो डबल सी है, सी और एक उल्टा सी, समझ में आया ना, याद रह गया। चलो तो मुझे बताओ कॉन्वेक्स के केस में या फिर कॉनकेव, पहले कॉनकेव का बताओ। कॉनकेव के केस में हमारा फोकस किस डायरेक्शन में रह रहा था, याद है? लास्ट केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज हो रहा था, कॉन्वेक्स के केस में 6 केसेस किए हैं ना कॉन्वेक्स का, है कि नहीं? लास्ट केसेस में हमारा जो बिहाइंड द मिरर हो रहा था, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोल रहे थे, उसमें सिर्फ हमारा फोकस किस तरफ रहता था, इस तरफ। बाकी जो 5 केसेस थे फोकस इस तरफ था। समझ में आया। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या था, हमेशा हमारा फोकस इस तरफ। 2 केसेस लिए थे कॉन्वेक्स का, 2 केसेस था ना, एक फ्रॉम इन्फानाइट एंड एक क्या था, नियर बियॉन्ड द पी था, है कि नहीं? तो उस दोनों केस में क्या था, हमारे पास वर्चुअल इमेज हो रहे थे। और वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, इस तरफ उसका फोकस हो जाएगा ना, और इस तरफ फोकस मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन आना चाहिए, एंड तुम्हें वो जो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या आना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए? मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/u + 1/v। और क्या आना चाहिए, मैग्निफिकेशन भी आना चाहिए, hi/ho = -v/u। 2 फॉर्मूला हो गया। थर्ड और क्या आना चाहिए तुम्हें, साइन कन्वेंशन आना चाहिए। ठीक है, ओके। और बस इतना हो जाएगा तो तुम्हारा सॉल्व न्यूमेरिकल हो जाएगा। बाकी तुम्हारे पास खुद का दिमाग होना चाहिए, 4 नंबर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल निकालो। कितना है, 9.1 है शायद, देखो एक बार। ठीक है, an object if an object of speed extends क्या क्या बोला है, बोलो एक बार। बुक लेके आए तो देखो कितने नंबर पेज में है, बताना एक बार। 9.1, ये हाँ 144 पेज में है। ठीक है, चलो क्या बोल रखा है, ए कॉन्वेक्स मिरर, सुनो अच्छे से, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। 3.00 मीन्स 3 मीटर ही बोल रखा है। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन है। 9.1 देखो एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है ना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। देन क्या है, रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखा है। अच्छा, तो हमारे पास सेकंड गिवन क्या है, आर दे रखा है 3 मीटर, है कि नहीं। और क्या गिवन है, इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। हाँ, मतलब बस क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है अभी के लिए ना, बस ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। तो यू हो गया हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास, और कुछ नहीं, इतना दे रखा है। और पूछ रहा है क्या, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है। चलो वहां पे मत देखो, मुझे लॉजिक के हिसाब से बताओ, इसमें दोनों में प्लस कहां पे लेंगे, माइनस लेंगे या फिर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, लॉजिक बताओ, सोचो। ठीक है,
दिमाग में थोड़ा एनालाइज करो, डायग्राम ड्रॉ करो, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम पहले ड्रॉ करो, तभी जाके क्लियर होगा थोड़ा। कॉन्वेक्स मिरर डायग्राम ड्रॉ करो, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। आया दिमाग में? आर क्या होगा? क्यों? क्योंकि कैसे पता चला राइट हैंड साइड में आएगा? कैसे पता चला राइट हैंड साइड में आएगा? देखो याद मत रखो चीजों को, ठीक है, दिमाग लगाओ। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? सी की उल्टा सी, सी आ जाएगा, ठीक है। क्या इसको हम पूरा करेंगे तो इस तरफ हमारा स्फीयर आएगा क्या? इसका सेंटर कहां पे होगा फिर? यहां पे। तो पोल से इस तरफ हमारा रेडियस होगा कि इस तरफ होगा? तो क्या हम अभी हमारा क्लियर हो गया क्या? इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। चलो यहां पे मैंने प्लस लिख लिया। यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है ना। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, बाकी को हमने रीअरेंज कर दिया। तो यहां से हम नेचर कैसे पता चलेगा? पहले चलो एक एक करके निकालते। पहले क्या? पोजीशन। इमेज का पोजीशन कैसे पता चलता है? कहां से पता चलेगा? क्या भी निकालेंगे तो इमेज का पोजीशन पता चलेगा? भी निकालने से पता चलेगा कि नहीं? भी क्या होता है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस। तो वही तो हो गया ना। पोजीशन मतलब क्या? ये पोल से कितने डिस्टेंस में हमारे पास इमेज है, वही तो ना पोजीशन मतलब, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये दो गिवन वैल्यू को यूज करके कैसे हम भी निकालेंगे? एनी आइडिया? बताओ, एनी आइडिया? पहले मुझे बताओ भी एंड यू रिलेटेड फॉर्मूला क्या तुम्हें पता है? क्या क्या पता है मुझे बताओ। कैसे सोचोगे ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा बताने के लिए मैं रहूंगा नहीं। देखो हमारे पास भी एंड यू रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला पता है मुझे बताओ। कौन सा सही है मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्या क्या तुम्हें पता है वी एंड यू रिलेटेड? सही है। मैग्निफिकेशन का पता है एक ना, मैग्निफिकेशन का पता है क्या होता है? माइनस बी बाई यू। और क्या पता है क्या तुम्हें बताओ? और 1 बाय फॉर मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू, बस वही पता है ना, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। क्या ये दोनों हमें पता है? हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी चाहिए हमें किससे हमें भी का वैल्यू मिलेगा। क्या हमें मैग्निफिकेशन पता है? अभी के लिए क्या हमें मैग्निफिकेशन पता है? क्या नहीं है ना, गिवन भी नहीं है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला यूज करके क्या हम भी निकाल सकते हैं? नहीं, तो कैंसिल हो गया, उसको बाहर निकालो। बचा क्या? ये। यहां पे हमें यू पता है, एफ कैसे पता होगा बताओ मुझे? एफ कहां से निकालेंगे? एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू 2f होता है, याद है कि नहीं? आर इक्वल टू क्या होता है हमारा? 2f। इट मींस यहां पे f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस की माइनस। अभी सोचना क्या है, यहां पे प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, समझ में आएगा कि नहीं? तो अभी f मिल गया ना हमें 1.5। u कितना है हमारे पास? -1/5। भी क्या होगा? भी का साइन क्या होना चाहिए? क्या कॉन्वेक्स के केस में हमेशा राइट हैंड साइड में इमेज हो रहा था, वर्चुअल बन रहा था? कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल बन रहा था क्या? तो क्या हम यहां पे प्लस नहीं लेके -1/भी यूज करेंगे क्या? नहीं, जो हमें गिवन है उसका ही सिंबल यूज करना है, हमेशा याद रखना। क्या हमें यहां पे भी गिवन है? क्या यहां पे भी गिवन है? नहीं है ना, तो यहां पे हमें उसका सिंबल यूज करना नहीं है, उसको हमें पॉजिटिव ही रहने देना है। समझ में आया? इसलिए मैंने सिर्फ किसमें फोकस में फॉर साइन यूज किया एंड यू में साइन यूज किया। समझ में आया? ठीक है। ऑलवेज यूज द साइन ऑफ गिवन क्वांटिटी, और हाँ गिवन क्वांटिटी, ठीक है, ये मेंशन करो तुम्हारे बुक में या फिर नोट्स में।
दिमाग में रखो, सबका तो हमें साइन पुट करना नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसका ही पहले साइन पुट करके फॉर्मूला निकालना है। समझ में आया? तो यहां से हम भी निकाल सकते हैं क्या? निकालो एक बार, कितना हो रहा है बताओ, निकालो। बुक मत देखो अभी, बुक में एक उस पेन का कैप रखो, बुक को क्लोज कर लो, बुक में पेन का कैप रखो, बुक को क्लोज कर लो, खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है? बाद में देख के प्रैक्टिस करना, अभी खुद का दिमाग लगाओ। इस इक्वेशन से मुझे भी का वैल्यू निकाल के दो, क्या निकाल सकते हो? चलो ट्राई करो, हो जाएगा। कितना निकला बताओ? v का वैल्यू कितना निकला? v का वैल्यू 1.15 होगा, देखो चेक करो। कितना हुआ? यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? v को एक साइड रख दो और ये -1.5 को दूसरे तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 + 1/5, इतना ही होगा ना? ठीक है, इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10/15 + 1/5 होगा क्या? 10/5 + 1/5 होगा, सॉरी 10/15 + 1/5 होगा क्या? इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? नहीं समझे? नहीं समझे? लेकिन 1/1.5 है, तो सिर्फ 1/5 को कितने लिखेंगे? 15/10, और नीचे तो क्या उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे 1/15 अगर 10 है, क्या इसको हम 10/15 नहीं लिख सकते? समझे? इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखा, ठीक है ना? चलो, तो इसको क्या करेंगे, नीचे इसका अगर हम ऊपर 3 एंड नीचे 3 करेंगे तो क्या ये 10/15 + 3/15 हो जाएगा, एंड क्या ये 13/15 हो जाएगा क्या? लेकिन हमें क्या मिला है? 1/v मिला है, तो v चाहिए तो क्या करेंगे? 15/13 मीटर। इसका रेशियो निकालो कितना होगा? 15/13 कितना होगा? निकालो, ट्राई करो। ये मल्टीप्लाई क्यों होता है? ये डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए,
देखो तुम एलसीएम लेते हो ना, ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेके करोगे। तो उससे बेहतर क्या करना है तुम्हें, नीचे सेम कर लो, अभी तो दिक्कत नहीं होगा ना तुम्हें, इसी वजह से ऊपर नीचे मैंने सेम मल्टीप्लाई कर लिया। ये चेक करो, तुम्हारा 1.15 मीटर निकलेगा। ठीक है, 1.15 निकला। निकला। अभी क्या करेंगे, अभी हमें एक क्वेश्चन मिल गया, क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज मिल गया, कितना होगा 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल, बोल सकते हैं ना। चलो सेकंड को एक क्वेश्चन पूछा था, नेचर, नेचर कैसे पता चलेगा, नेचर कैसे पता चलेगा बताओ। क्या क्या, नेचर मतलब वो वर्चुअल है कि रियल है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, वो हमें चूज करना है। कैसे पता चलेगा, यहां से हम पता लगा सकते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ। क्यों, दोनों का साइन, किसका किसका, दोनों का मतलब किसका किसका प्लस आया। हाँ, ये क्या मैग्निफिकेशन है हमारे पास, ये तो क्या इमेज का डिस्टेंस है ना, ये देखो ऑटोमेटिक प्लस आ गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लिए थे हमने, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज होता है राइट हैंड साइड में, इसलिए ऑटोमेटिक ये प्लस निकल के आ जाएगा, हमें साइन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आया, इसीलिए जो जो गिवन रहेगा उसका ही हम साइन यूज करेंगे। चलो यहां से कैसे पता चला कि ये वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, चलो हमें तो मिरर गिवन है, हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है, हम मान लेते हैं मिरर हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहां से कैसे पता चलेगा बताओ, दिमाग, दिमाग का यूज करो। ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे मिरर ले रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी ड्रॉ है, सॉरी, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स क्या, हमारा ये यू है क्या, इधर देखो, तो इमेज कहाँ पे हुआ होगा मुझे बताओ, इमेज कहाँ पे, इस साइड की, इस साइड, इस साइड हुआ होगा ना। तो अगर इस साइड इमेज हो रहा है तो मुझे बताओ ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा। हमने वो बॉल फेंक के ट्राई किया था कि नहीं, अगर ये मिरर को क्रॉस करके जा, मतलब लाइट रे जा रहा है लेकिन बॉल तो नहीं जा सकता ना, तो इसी वजह से हम उसको वर्चुअल यूज कर रहे थे, है कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक पता चल गया क्या, वर्चुअल होगा। लेकिन इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, तो अभी हमारा इमेज भी ड्रॉ करके आ गया। तो तुम्हें क्या क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा या फिर 2 ऑप्शन दे देगा कि व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन बोल के। तो क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, ये एक ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे दे देगा, और क्या करेगा, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक दे देगा और यहाँ पे एक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज बोल देगा, ये करेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे इमेज है बोल देगा। ये 4 ऑप्शन हो गया, देखो ए बी सी डी, क्वेश्चन निकालना है और चारों में से कौन सा डायग्राम इसका सही है मुझे बताना है। कैसे पता करोगे फिर, वर्चुअल है, वर्चुअल है मीन्स वो क्या होगा, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट, तो हमारे पास 2 चीज मिल गया, क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। चेक करेंगे चारों में से एक एक करके, हमें तो अभी के लिए पता है कि ये है, लेकिन मैं रॉन्ग वाले से शुरू करता हूं। क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग है वो, देखो, क्या ये इरेक्ट दिख रहा है तुम्हें, क्या ये इरेक्ट दिख रहा है, क्या इरेक्ट दिख रहा है, इन्वर्टेड नहीं है क्या ये इसको साइड में लेके रखो ना, इसको अगर ऐसे और ऐसे है ना, क्या हेड और हेड साइड बाय साइड आ रहे हैं क्या, नहीं ना, तो ये तो इन्वर्टेड हो गया, इरेक्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया नहीं किया। चलो गोली मारो इसको, क्या ये इरेक्ट है, अभी इरेक्ट हो गया, क्या ये रियल है कि इन्वर्टेड है बताओ। बॉल फेंको, दीवार में टकरा के अगर सही सेम मीडियम में आ रहा है, इट मीन्स वो रियल है,
इट मीन्स ऑब्जेक्ट जहां पे है इमेज भी वहीं पे है, तो इट मीन्स ये रियल इमेज है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो क्या हमारे पास रियल का कंडीशन था क्या? नहीं था ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट ले रहे थे ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारे पास जो निकला था 1.15 ये क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट था ना, रियल का तो केस ही नहीं था। तो ये तो इरेक्ट है लेकिन रियल हो गया ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगेन बी में आओ, क्या ये इरेक्ट है क्या? इरेक्ट तो नहीं है लेकिन वर्चुअल है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये इरेक्ट नहीं है तो इसको कैंसिल हो गया। लेकिन ये वाला क्या हुआ? मिरर के पीछे बन रहा है, जो कि वर्चुअल हो गया, और हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल है, तो ये हो गया हमारा सेटिस्फाइड कंडीशन। चारों में से ये ऑप्शन। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं वो लोग। समझ में आया? एमसीक्यूज में तुम्हें क्या करना है, वी निकालने के बाद ये चारों ऑप्शन में से तुम्हें चूज करना है। समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये लिखो मत, मैं तुम्हें आइडिया दे दिया कि ऐसे पूछ भी सकते हैं करके। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? रे डायग्राम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ बुक देख के ड्रॉ करने से नहीं होगा। समझ में आया ना? कहां पे वर्चुअल, कहां पे रियल, रिवीजन करने पे हो जाएगा। चलो अभी क्या चाहिए हमें? नेचर तो मिल गया। अभी क्या पूछा है? साइज पूछा है। साइज पूछा है ना, कैसे करेंगे? साइज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइज का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे क्या? अरे अभी तो क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे 3 कंडीशन। मैग्निफिकेशन वही तो साइज है। मैग्निफिकेशन से ही तो साइज पता लगता है ना हमें। और कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। मैग्निफिकेशन से ही हमें फॉर्मूला मतलब साइज का पता चलता है। तो देखो न्यूमेरिकल के लिए हमें बस 3 फॉर्मूला चाहिए। क्या क्या? मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/b। सेकेंड मैग्निफिकेशन hi/ho = -b/u। थर्ड फॉर्मूला r = 2f। समझ में आया? 3 फॉर्मूला के साथ वो खेलेगा बस। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा यूज हुआ, r = 2f यूज हुआ एंड ये यूज हुआ। 2 फॉर्मूला यूज हो चुका है। अभी बचा क्या है? ये वाला फॉर्मूला। साइज पूछ रहा है लेकिन वो हाइट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास तो ये ऑप्शन है ना, है कि नहीं? तो इसको हम यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? -b कितना है? 1.15। u कितना है? -5। क्या ये पॉजिटिव हो गया क्या? अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कितना होगा मुझे बताओ। इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 5 × 100 कर लो नीचे, तो ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15। अभी ये हो गया 0.23। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर खुद से करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो अभी ये प्लस निकला कि माइनस निकला? यहां पे माइनस साइन दिख रहा है क्या? क्योंकि हमारे फॉर्मूला से पहले से माइनस रहता है, लेकिन भी हमारा पॉजिटिव निकला है एंड यू हमने नेगेटिव लिया था, तो नीचे तो नेगेटिव रखना पड़ेगा ना हमने। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके बचा कितना? 2.5। ये यूनिट, इसका यूनिट रहता है क्या? यूनिट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मीटर, केजी या फिर टाइम का आवर, सेकेंड होता है। क्या मैग्निफिकेशन का यूनिट हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग। ऐसे गैस मत करो, सोचो थोड़ा। साइंस और मैथ में तुम्हें सोचना पड़ेगा, एनालिटिकल ब्रेन यूज करना पड़ेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तुम्हें मेमोरी बेस्ड ब्रेन यूज करना पड़ेगा। सोचो कैसे कैसे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन होता क्या है मुझे बताओ एक बार। क्या रेशियो हाइट बाय हाइट है क्या? क्या सेम यूनिट अगर रेशियो में है तो उसका यूनिट ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना? बस टाइम्स निकलेगा, कितना टाइम्स ग्रेटर है निकलेगा। और कितना टाइम्स ग्रेटर है, क्या उसका यूनिट हो सकता है क्या? लाइक ए का हाइट, ए का मैं हाइट, एच मतलब हाइट, ए का हाइट 5 टाइम्स बी का हाइट है, तो ये 5 का कुछ यूनिट होगा क्या? ये बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि दोनों के हाइट के बीच का रिलेशन क्या है। तो हमेशा याद रखना, अगर एक क्वांटिटी हमें रेशियो के थ्रू मिल रहा है ना, उसका यूनिट रहेगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या? एक यूनिट लेस क्वांटिटी। याद रखना,
क्योंकि ऊपर भी हाइट है और नीचे भी हाइट है, हाइट हाइट कैंसल आउट, मतलब ऊपर भी मीटर होगा नीचे भी मीटर होगा, मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो तो ये तो छोड़ो, गोली मारो। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी समझ में आया, क्यों यूनिटलेस है समझ में आया ना? ये ही बस यूनिटलेस क्वांटिटी है, बाकी सबका यूनिट रहता है, मीटर मीटर में रहेगा। ठीक है, चलो तो ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। तो अभी फिर मुझे बताओ इसका नेचर कैसे पता चलेगा? ऑलरेडी हमने निकाल चुका है कि वर्चुअल इरेक्ट है, लेकिन मैग्निफिकेशन प्लस में इमेज का साइज मतलब ये जो 0.23 निकला है, मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा कि नीचे वाला बड़ा होगा रेशियो में? हमने 3 कंडीशन पढ़ा है, ठीक है ना? हो सकता है तो उसको याद रखना है, नहीं भी याद रह रहा है तो तुम लॉजिक यूज करो, तुम्हें याद रखना जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखो रेशियो है ना, हमने डिस्कस किया था 3 रेशियो, क्या 3/6, 3/3, 6/3। समझ में आया? तो मुझे बताओ ये 1 से लेस है कि 1 से ग्रेटर है? लेस है। अगर 1 से लेस है तो दोनों रेशियो में से ऊपर में बड़ा होगा कि नीचे में बड़ा होगा? ऊपर में बड़ा होगा। कैसे ऊपर में बड़ा हो? तो 1 से हम काटेंगे उसको, लाइक लॉजिक अगर हम सोचेंगे, वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 6/3, तो पहले हम 2 से काटेंगे ना, 0 से क्यों काटेंगे हम, या फिर पॉइंट क्यों लेंगे? पॉइंट कब लेते हैं? साइड में 0 एक ऐड करने के लिए। लाइक अगर हमारे पास 2/3 है, इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट लेके यहाँ पे, सॉरी पॉइंट लेंगे तो 20 हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद 3 6 18 करके इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करते हैं ना? समझ में आया ना? तो इस केस में हमारा कितना निकल रहा है? क्या ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है क्या? समझ में आया ना? तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी रेशियो का वैल्यू 1 से लेस आ रहा है तो ऊपर वाला छोटा ही रहेगा। समझ में आया? 1 से लेस तो ऊपर वाला छोटा, 1 से ग्रेटर ऊपर वाला बड़ा। समझ में आया? तो देखो मैं इसीलिए मैं याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो जो चीज़ तुम्हारे बेसिक लॉजिक से भी आ रहा है तो उसको उसी से सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास केमिस्ट्री में याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ है, बाकी बायोलॉजी में है बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो हर चीज़ों को हम रट्टा मार के अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा ही होगा। इसीलिए मैग्निफिकेशन का जो 3 कंडीशन था वो हमारे नॉलेज के लिए था, ना कि रट्टा मारो उसको। प्रैक्टिस के थ्रू अगर याद रह रहा है तो अलग बात है, लेकिन अभी अगर हमारे पास जो 3 कंडीशन, उसको बिना याद रखे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इमेज का साइज बड़ा होगा कि ऑब्जेक्ट का। अभी बताओ ये 0.23 क्या ये 1 से लेस है? 1 से लेस तो ऊपर वाला वैल्यू लेस होगा कि ग्रेटर होगा नीचे से? बताओ, लेस होगा ना। अगर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा होगा, 1 से लेस है तो ऊपर वाला छोटा होगा। तो अगर रेशियो में मैग्निफिकेशन का रेशियो HI/H ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला अगर छोटा है तो मुझे बताओ हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा। कितना टाइम्स छोटा होगा, या फिर कितने फैक्टर से छोटा होगा? कितने फैक्टर से छोटा होगा? नहीं समझे? हाँ उतना ही होगा, लेकिन मैं समझा। देखो अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, ए हाइट ऑफ द ए इज 5 टाइम्स हाइट ऑफ द बी, ये डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है? तो इन दोनों में से किसका साइज छोटा है? इन दोनों में से किसका साइज छोटा है? ए की कैसे होगा? हम बी के साथ 5 मल्टीप्लाई करने के बाद जाके ए का हाइट हो रहा है ना, तो किसका छोटा होगा? बी का है। लेकिन अगर कोई पूछेगा बी का साइज कितने फैक्टर से छोटा है विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या बोलेंगे? 5 फैक्टर से बोलेंगे कि नहीं? तो क्या यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं AH/BH इक्वल टू 5 लिख सकते हैं? क्या ये HI/HO का वैल्यू हमें 0.23 मिला है? तो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमें आसपास दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर यहां पे हम बोल रहे हैं कि BH इज स्मॉलर बाय 5 फैक्टर विथ फ्रॉम द हाइट ऑफ द ए बोल रहे हैं, तो क्या यहां पे
height of the image is smaller by 0.23 factor from the object, नहीं बोल सकते क्या? समझे कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आया ना कि नहीं समझे? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमें पूछा था क्या? फर्स्ट पूछा था हमें पोजीशन, पोजीशन कितना मिला? v इक्वल टू 1.15 मीटर। सेकेंड पूछा था हमें नेचर, नेचर क्या मिला हमें? वर्चुअल इरेक्ट मिला। थर्ड पूछा था हमें क्या? हाइट पूछा था, तो हाइट क्या मिला इमेज का? स्मॉलर की ग्रेटर, स्मॉलर कितने फैक्टर से? 0.23 फैक्टर से। समझे? एक बार समझो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, खुद से ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक तुम्हारा वो केमिकल रिएक्शन का एक टेस्ट करेंगे, ठीक है? 1 आवर का रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मैं बताऊंगा पैटर्न क्या रहेगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, ठीक है? सॉरी फ्राइडे बोला हूँ, थर्सडे को, सॉरी थर्सडे, क्योंकि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी 2-3 बार रिवीजन हो चुका है, अगर किए होंगे तो, क्योंकि मैं जितना टाइम बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, अगर वो फॉलो करे तो तुम्हारा 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है? अभी टेस्ट के लिए और एक बार पढ़ोगे तो 4 बार हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं कर रहे हो तो वो फिर मैं क्या बोलूँ, बताऊंगा फिर तुम्हें, ठीक है ना? वो तुम्हारे ऊपर है, फिर तुम्हें दिमाग यूज करने का जरूरत भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में उतना ही करो, वो एनफ है, ठीक है ना? उतना करो, बाकी टाइम तुम्हारा मर्जी जो कर रहा है करो, बस उतना खत्म कर लो साइंस और मैथ के लिए। चलो ये समझ में आया? किसी पॉइंट में दिक्कत है क्या बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। किसी पॉइंट में इशू है? नहीं है ना? ठीक है, चलो 9.2 में उतरो, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, गिवन क्या क्या है नोट करो खुद से, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, गिवन क्या क्या है खुद से नोट करो, सीखो कैसे सोचना है, बताया ना मैंने, ठीक है? या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखने का जरूरत नहीं है, अपना खुद का दिमाग दे रखा है, ठीक है ना? उससे यूज करो। चलो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ में आया? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of concave mirror, ठीक है? in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, in front of concave mirror of focal length 15 centimeter। उसके बाद मेरा लैपटॉप बंद हो गया, बुक देना एक, बुक देना एक, 144 पेज देखो, 144 पेज देखो, मैं एडिटेड कर रहा हूँ, 1 मिनट ना। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? At what distance from the mirror? At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? In order to obtain a sharp image, find the nature and the size of the image। वही सेम क्वेश्चन है। ये स्क्रीन का क्या फंडा है बताओ, क्या समझ में आया? स्क्रीन जो बोल रखा है उसका मीनिंग क्या है? जो वर्चुअल के केस में बोला था, उसको अगर हमें इमेज चाहिए तो कहीं पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे बन रहा है वहीं पे कुछ चाहिए ना, तभी ना दिखाई देगा। समझ में? वो इमेज को पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पे वो इमेज प्लेस होगा। जैसे कि प्रोजेक्टर ले लो, प्रोजेक्टर को देखने के लिए कहीं पे एक
कुछ कपड़ा देना चाहिए, वहां पे लाइट जगह गिरेगा, उसके बाद हम देख पाते हैं। तो वो स्क्रीन कहां पे होगा? जहां पे एग्जैक्टली इमेज का पोजीशन होगा। इमेज के पोजीशन अगर यहां पे है, लाइक इमेज के पोजीशन यहां पे बना और स्क्रीन हम यहां पे रख रहे हैं, क्या दिखाई देगा? क्या हमें नहीं दिखाई देगा। समझ में आया ना? इमेज अगर हमें एक्यूरेट साइज में देखना है तो इमेज जहां पे बन रहा है वहीं पे स्क्रीन रखना है। तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि हमें पोजीशन ऑफ द इमेज चाहिए बोल के। समझ में आया? लेकिन वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेयर वी शुड प्लेस द स्क्रीन बोल रखा है। समझ में आया ना कि नहीं समझे? अभी देखो मैं इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन को रीड करो और क्या क्या गिवन है लिखो। क्वेश्चन को रीड करो, क्या क्या गिवन है लिखो। समझ में आया? गिवन क्या क्या निकला बताओ। गिवन क्या क्या निकला हमारे पास, मैं समझाता हूं फिर, बताओ जल्दी। मिरर का फोकल है कितना? प्लस की माइनस होगा? क्यों? माइनस अगर होगा तो क्यों होगा? हाँ, क्योंकि कौन सा मिरर दे रखा है हमें? कॉनकेव, उल्टा सी। उसको अगर पूरा करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रेडियस आ रहा है, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? चलो देन क्या और क्या दे रखा है? फोकल लेंथ तो मिल गया, और क्या दे रखा है? और दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या क्या है दोनों? 25 जो 25 सेंटीमीटर वो क्या है? 25 सेंटीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर क्या है? बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वही बोल रखा है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इमेज, मिरर बोल रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी प्लस हो सकता है क्या? हमेशा माइनस ही लेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, चलो और एक क्या गिवन है? साइज ऑफ द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, उसका सिंबल क्या लेते हैं? एच ओ, एच ओ लेते हैं। प्लस में दे रखा है क्या? 4 सेंटीमीटर प्लस में दे रखा है क्या? तो एच ओ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है अभी हमारे पास बताओ और एक बार। हाँ, कितना? सिंबल मतलब साइन, साइन सॉरी नेगेटिव। और क्या दे रखा है? हाँ, कितना? साइन, साइन। यू हमेशा नेगेटिव ही लेना है हमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। चलो और क्या गिवन है? और क्या? एच ओ कितना गिवन है? बस 4 सेंटीमीटर। तो प्लस है कि माइनस लेंगे? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? ऑब्जेक्ट कभी भी हम उल्टा रखते हैं क्या? सीधा तो रखना है ना हमें, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लस होगा। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा सॉरी इमेज प्लस में आएगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में आएगा हमेशा। समझ में आया? अभी क्या पूछा है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज का हाइट एंड इमेज का नेचर, सेम प्रोसेस है। बताओ क्विक, कैलकुलेट करो। हाँ, क्या क्या नहीं सुना इधर? 0 सेंटीमीटर कहाँ बोल रखा है? 4.0 लिखा है, देखो। ओहो, जीरो बोल दिया। अच्छा, 4.0 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स एच ओ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 4.0 वो जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, वही 4 सेंटीमीटर ही है। चलो ट्राई करो। कितना निकला?
ट्राई करो होगा। पेन चलाओ। क्या क्या गिवन है पहले लिखो, उसके बाद जो 3 फॉर्मूला बता उससे ही सोचना है, बस 3 फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और एक r इक्वल टू 2f, और एक मैग्निफिकेशन इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u। क्या क्या गिवन है लिखो पहले। ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है, एंड फोकल लेंथ दे रखा है। भी निकला क्या? प्रोसेस को याद मत रखो, ठीक है। प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको समझो, क्योंकि याद रखने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अभी 10th के में तुम अच्छा मार्क ले सकते हो, लेकिन मतलब इन फ्यूचर तुम्हें दिक्कत होगा। इस वजह से सीखो सॉल्व करना कैसे है। क्या चाहिए हमें यहाँ पे, पहले बताओ क्या निकालना है? भी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/f in the u plus बस निकालो, और क्या। क्या हुआ? नहीं हो रहा है सॉल्व? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? नहीं निकला? कितना? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है कितना? -15 सेंटीमीटर। और यू दे रखा है -25 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो क्या क्या यूज करेंगे? -1/15 -1/25 प्लस 1/v। कहाँ पे गलत किए थे? साइन यूज करने में गलत किए थे क्या कहीं पे? समझ में आया ना कहाँ पे साइन कैसे यूज करना है? क्या हुआ बताओ। तो यहाँ पे हो गया 1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। इसको क्या करना है, बस तुम्हें आपस में एलसीएम लेके करना है सॉल्व। कितना हुआ? क्या 2/75 निकला है क्या? -2/75? नहीं निकला? कैसे नहीं निकला? 15 और 25 का एलसीएम कितना आ रहा है तुम्हारा? 15 और 25 का एलसीएम कितना? कैसे करोगे? 15 एंड 25 कितना जाएगा? पहले 5 से
और जाएगा क्या ये? और नहीं जाएगा ना। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा, और सिर्फ ये ऊपर वाला क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो टोटल कितना आ रहा है? 75। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 75। अभी 15/75 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे -5 + 3 = 1/v। तो अभी कितना आया ये? -2/75 = 1/v। एंड ऊपर लेके इसको v = -75/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फिर? नीचे 5 एंड ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल में हो जाएगा ये, समझे ना। तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? कैसे हुआ? इसको उल्टा करेंगे ना, हमें 1/v मिल रहा है। ये कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1/v मिला, लेकिन चाहिए हमें v ना। इसको उल्टा करेंगे तो उसका दूसरे वाला भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 75 × 5 कितना आ जाएगा? क्या 37.5 आएगा क्या माइनस में? क्लियर है? ऑटोमेटिक माइनस में आ गया। ये कौन सा मिरर था एक बार बताना मुझे? कॉनकेव मिरर था क्या? कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा था क्या? कॉनकेव में रियल इमेज हमेशा बन रहा था, सिर्फ लास्ट वाले केस को छोड़ के। और लास्ट वाले केस का कंडीशन क्या था मुझे बताओ एक बार? लास्ट वाले केस का कंडीशन क्या था मुझे बताओ एक बार? याद करो, दिमाग में जोर डालो, इमेज को याद करो। कहां पे था? किसके बीच? P एंड F के बीच रह रहा था, है कि नहीं? लास्ट वाले में P एंड F के बीच रह रहा था, हमारे पास वर्चुअल बन रहा था। और उस केस में ही हमारा V का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वर्चुअल इमेज है तो हमारा कॉनकेव कैसा आएगा? ऐसा वर्चुअल इमेज यहाँ पे होगा ना, तो V पॉजिटिव आ जाएगा। सुनो थोड़ा, 1 मिनट रुको 1 मिनट। देखो, ये लास्ट वाला केस जो हमारा 6 वाला केस क्यों नहीं है, मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो। 6 नंबर वाला केस क्यों नहीं है? यहां पे तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, लेकिन ये बिना निकाले भी तुम पहले से पता लगा सकते हो, बस इन 3 गिवन इंफॉर्मेशन से ही ये क्या हो जाएगा? रियल इमेज होगा। कैसे? क्या ऐसा दिमाग लगाना है हमें, बताओ। कंडीशन क्या था 6 वाले केस का? ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? P एंड F के बीच। अच्छा चलो, मैंने यहां पे F मान लिया और ये P है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे होगा। अगर इससे बाहर, ये F से बाहर है, इट मीन्स उसका बाकी 5 केस में कोई एक होगा, है कि नहीं? और उसका इमेज रियल होना चाहिए। रियल मीन्स इस तरफ होगा इमेज और नेगेटिव में आएगा। लेकिन लास्ट केस में क्या था? वर्चुअल बन के इस तरफ आ रहा था और पॉजिटिव हो रहा था, होगा। लेकिन क्या इन तीनों में से देख के सिर्फ पता लगा सकते हैं कि ये 6 नंबर केस नहीं होगा? कैसे? क्या फोकल लेंथ हमारा 15 दे रखा है क्या? ऑब्जेक्ट ये 15 के अंदर है कि बाहर है? बताओ। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ये 15 के अंदर है कि बाहर है? 25 15 से बड़ा है ना, तो इट मीन्स ये अगर 15 है, इससे 10 डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या ऑब्जेक्ट यहीं पे होगा क्या? 25 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या ये लास्ट वाला केस बना? तो ये गिवन को भी देख के हमें पहले से आइडिया लगा हो जाएगा कि ये नेगेटिव आएगा। समझ में आएगा? ये तुम्हें क्या एग्जाम में टाइम बचाएगा। अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होगा, एक ही नेगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा, तो कैलकुलेट करने का क्यों करोगे तुम? समझ रहे हो ना क्यों मैं बता रहा हूं ये सब चीजें? तुम्हारा टाइम दूसरों से बचेगा। इतना कैलकुलेट करने का जरूरत होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्शन ए में दूं 25.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दे दिया 37.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दे दिया 24.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी में दे दिया -37.5 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, ये सब कैलकुलेट करने का कोई मतलब वैल्यू है क्या अभी? क्योंकि हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि आंख बंद करके पता लगा सकते हैं नेगेटिव ही आएगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट हम डी चूज करेंगे। कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये मैं एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं। अगर तुम्हें 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क का है तो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा,
मतलब जरूरत पड़ेगा उसको शो करने के लिए। लेकिन एमसीक्यूज में तुम्हारा इतने सारे टाइम्स तुम्हारा बच जाएगा। इसमें सॉल्व करने मिनिमम तुम्हें 5 मिनट तो लगेगा ही, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो। स्पीड है तो 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट, तो आंख बंद करके सिर्फ इसको चूज करके तुम आ सकते हो। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे चूज करना है, ठीक है। अगर यहां पे क्या इसको हम देख के इमेज का मतलब इमेज का नेचर पता लगा सकते हैं? इसको ही देख के इमेज का नेचर पता लगा सकते हैं क्या? देखो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें जो लास्ट पॉइंट पूछा है हाइट ऑफ द इमेज, उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन क्या सॉरी पोजीशन के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो नेचर पूछा है तुम्हें बिना सॉल्व किए भी इस नेचर को तुम चूज कर सकते हो। इससे कैसे पता चलेगा? हमने अभी निकाला ना, ये लास्ट वाला केस नहीं है, बाकी 5 केस है, और बाकी 5 केस में क्या हमारा रियल इमेज बन रहा था, याद करो। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, बस खत्म। क्वेश्चन देख के ही तुम बता सकते हो कि रियल इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल इलेक्ट होगा। इतना कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए तुम्हें, समझे? इसीलिए याद रखने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करो। भी आ गया, भी अगर नेगेटिव आया तो एक बार अगेन बताओ कि ये रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा कि वर्चुअल होगा, बताओ। भी नेगेटिव है, किस साइड होगा इमेज हमारा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट मतलब रियल की वर्चुअल? रियल होगा ना। फिर वही बात मैंने क्या बताया था, जहां पे ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में अगर बॉल फेंकेंगे इमेज से टकरा के रिटर्न आएगा कि नहीं? अगर मिरर से टकरा के रिटर्न आएगा। अगर इमेज भी वही काम कर रहा है तो वो रियल होगा। अगर इमेज दीवार क्रॉस कर उसके दूसरे तरफ जा रहा है मीन्स वो वर्चुअल होगा। ये बताया था ना, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे इमेज कहां बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स बॉल जहां पे आ रहा है उसी को फॉलो कर रहा है, तो ये रियल हो गया। और रियल है इट मीन्स क्या होगा? ये इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, नेचर मिल गया। तो अभी मुझे बताओ, जो स्क्रीन रखने के लिए बोला था, स्क्रीन कितने डिस्टेंस में रखेंगे? स्क्रीन कितने डिस्टेंस में रखेंगे? अभी ये हो गया हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस। देखो स्क्रीन कितने डिस्टेंस में रखेंगे, क्या उसका मीनिंग है। अभी अगर जो प्रोजेक्टर हम देख रहे हैं, प्रोजेक्टर तो देखे होंगे कहीं ना कहीं, तुम्हारे लैब में होगा या फिर वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, जो लाइट रे निकलता है और किसी भी स्क्रीन पे गिरता है, ठीक है। क्या वो प्रोजेक्टर को अगर वो स्क्रीन की से ज्यादा पास में ले जाएंगे तो पूरा हमें व्यू मिलेगा क्या? बताओ, पूरा अच्छे से व्यू मिलेगा? वो क्या हो जाए, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ज्यादा दूर ले जाएंगे तो क्या वो स्क्रीन जितना होगा उससे बहुत छोटा हो जाएगा, फिर भी क्लियर व्यू नहीं आएगा ना। लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस में रखेंगे जहां पे कि इमेज जो निकल के जा रहा है और जो स्क्रीन का साइज जो है वो सेम डिस्टेंस में होगा, तो पूरा एक्चुअल दिखाई देगा कि नहीं? मुझे बताओ, एक्यूरेट। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो वही बस पूछ रहा है, हमें इमेज को एक्यूरेटली देखने के लिए ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे हमें एक पर्दा रखना पड़ेगा या फिर स्क्रीन डालना पड़ेगा, जो कि हमें एक्यूरेटली मतलब क्या एचडी क्वालिटी में दिखाई देगा फिर। तो इसी वजह से हमें इनडायरेक्टली वो वी पूछ रहा है, लेकिन वहां पे लिखा है क्या? स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए फ्रॉम द मिरर बोल रखा है। अल्टीमेटली वो क्या पूछ रहा है? हमें वी का वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो अभी और क्या पूछा है? नेचर तो पता लग गया, इमेज स्क्रीन कहां पे रखना है भी पता लग गया। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन देखो बुक में क्या था? लास्ट क्वेश्चन वो हाइट ऑफ द इमेज पूछा है। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन से। और क्या ऑप्शन है क्या? कैसे फिर निकालेंगे? निकालो एक बार हाइट ऑफ द इमेज। और ग्रेटर है कि स्मॉलर है मुझे बताओ।
स्कूल में तुम्हारा कि ये आगे बढ़ा है कि नहीं? कहाँ पे है फिर? इंट्रोडक्शन में? वो फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, 2 क्लास, एक 2 क्लास हुआ, एक में मैम पढ़ा है वो बस जितना भी लॉस बता के। सेकंड क्लास में कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का डाउट पूछ लिया तो वो समझने लगा। अच्छा अच्छा। पकड़िए। ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया क्या तुम्हारा? ओ अच्छा, यहाँ से 2 खत्म करके फिर ट्रिग्नोमेट्री में चले गए हैं, अलजेब्रा का खत्म करके नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का 1.3 तक हो। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर है ना। हाइट निकला क्या मैग्निफिकेशन से? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ एक बार? हाइट ऑफ द बाय और माइनस क्या v बाय यू, उससे ही निकलेगा। क्योंकि अभी तुम्हारे पास u गिवन है, v गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, 3 क्वांटिटी गिवन है, बस 4th वन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और माइनस v बाय यू। तो हमें हाइट ऑफ द इमेज चाहिए। क्या हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है? बिल्कुल गिवन है 4। क्या हमें v पता है? बिल्कुल पता है। माइनस तो ऑलरेडी था, माइनस 37.5 हो गया। और u कितना पता है? माइनस 25 पता है। तो एच आई क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसल आउट करो, माइनस 37.5 इंटू 4/25 निकालो, कितना निकला? कितना निकला? कितना? टाइम कितना हुआ बताना? बताओ। -6 के +6 प्लस कैसे? ये तो रियल इन्वर्टेड है ना। ये रियल इन्वर्टेड, वहां पे प्लस निकल रहा है तो गलत हो गया फिर, सही कि नहीं? बैक टेस्ट करना है तुम्हें। ये नेचर मिल गया तो वहां पे प्लस तो आने का क्वेश्चन ही नहीं बनता है तुम्हारे पास। अगर आ रहा भी है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हो और ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो लास्ट में तुम्हें नेगेटिव दे देना है एग्जाम में। समझ में आया? चेक करके अगर निकल गया माइनस तो अच्छी बात है, समझ में आया? और यहाँ पे कैलकुलेशन सही है, प्लस निकल रहा है, और यहाँ पे तुमने रियल इन्वर्टेड मतलब दोनों में कहीं पे गलत है। आइदर वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे तुम्हें ये नेचर चूज करने में गलती है। समझ में आया? बैक टेस्ट आपस में ये इंटर रिलेटेड है। देखो ये रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे हुआ होगा ना, उल्टा हो गया होगा, इसी वजह से देखो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में आया है। क्लियर है? नेगेटिव आया। चलो मुझे बताओ, इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है, इमेज का हाइट दे रखा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है तुम्हें? कैसे? वो तो माइनस में है। क्या 4 से -6 बड़ा है क्या? -6 4 से बड़ा है क्या? तो फिर छोटा होना चाहिए ना? नहीं, सुनो, साइन सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, दिक्कत ना हो तुम्हें करके। यहां पे जो हम साइन यूज कर रहे हैं उसके क्वांटिटी को कोई डिनोट नहीं करता है, उसके पोजीशन या फिर उसके ओरिएंटेशन को जानने के लिए हम यूज करते हैं, ना कि उसका एक्चुअल शेप को शो करता है। समझ में आया?
यहां पे ये नेगेटिव साइन उसके हाइट के साथ कोई मतलब हाइट के क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये नेगेटिव से हम पता लगा सकते हैं कि वो उल्टा है कि सीधा है, लेकिन एक्चुअल साइज क्या है, ये 6 सेंटीमीटर। क्योंकि -6 सेंटीमीटर किसी का हाइट हो सकता है क्या? पॉसिबल तो नहीं है ना। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -6 मीटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसी वजह से हमेशा याद रखना, इसमें जहां भी हम नेगेटिव साइन या फिर पॉजिटिव साइन हम यूज कर रहे हैं, इट मींस बस उसका पोजीशन जानने के लिए या फिर उसका ओरिएंटेशन जानने के लिए, उसका एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं बताऊं u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और v इक्वल टू हमारे पास -25 सेंटीमीटर है, मुझे बताओ इन दोनों में से एक तो ऑब्जेक्ट है और एक तो इमेज डिस्टेंस है ना, ठीक है। दोनों में से कौन सा मिरर से ज्यादा डिस्टेंस में है? कौन सा मिरर से ज्यादा डिस्टेंस में है? u 15 है और v -25 है। क्यों? फिर वही बात, नेगेटिव सिंबल कभी भी हमारे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। नेगेटिव सिंबल से हम उसका पोजीशन पता कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है, लेकिन एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसका डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो 15 और 25 में से बड़ा कौन सा है? 25। तो डिस्टेंस किसका बड़ा होगा? इमेज का बड़ा होगा। लेकिन नेगेटिव लगा है, इट मींस वो किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड, और ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में होगा। समझ में आया? तो इसी वजह से यहां पे माइनस सिंबल लगने के बाद भी इसका साइज बड़ा हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ हमें इन्वर्टेड है ये शो करवाता है। समझ में आया? ठीक है। और तो यहां पे हमारा फाइनल हाइट कितना हो जाएगा इमेज का? 6 सेंटीमीटर, व्हिच इज एनलार्ज फ्रॉम द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ जाएगा धीरे धीरे। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है सेकंड वाला, देखो उसके नीचे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर? ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। ठीक है। ए concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? मैं और एक बार रीड कर रहा हूं। एक concave mirror produces 3 times magnified real image of an object. ठीक है। An object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? बताओ, ये लिख चुके हो ना? ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आया? बताओ, क्वेश्चन लिखे कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉन्केव मिरर दे रखा है और इमेज कितना है? प्रोड्यूस मैग्निफाइड 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे क्या क्या गिवन है? पहले तो तुम्हें इजीली पता चल रहा है कि u दे रखा है -10 सेंटीमीटर, और एक क्या, कौन सा इमेज, सॉरी मिरर, कॉनकेव दे रखा है कि नहीं? और जो 3 टाइम्स दे रखा है वो क्या है? वो क्या है? क्या वो मैग्निफिकेशन नहीं है क्या? वो मैग्निफिकेशन है ना। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें v पूछ रहा है। क्या हम निकाल नहीं सकते? निकालो।
हुआ कितना? कितना 30 बोले? हाँ 30 हो जाएगा। 30 क्या यूनिट? यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो लिखना है एग्जाम में, ठीक है। वो नहीं लिखोगे तो तुम्हारा हाफ मार्क या फिर 1 मार्क भी काट सकते हैं। यूनिट को लिखना है लास्ट में। सिंबल सॉरी साइन माइनस या प्लस? प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या दे रखा है, इमेज लोकेटेड बोल रखा है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है क्या, हमें मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोल रखा है। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू सिर्फ 3 लेने से नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा? -3, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बोल रखा है वो। क्वेश्चन में बोला ना मैंने, रियल इमेज है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड होगा, तो रियल इन्वर्टेड के लिए हमारा मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव होता है ना। और मैंने बोला था जो जो गिवन होगा उसका हमें साइन लेने को पड़ेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस v/u, m का वैल्यू -3, v का वैल्यू तो गिवन नहीं है 10, और ये हो गया -10, माइनस माइनस कैंसल आउट, v हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? 30, देखो मैं भी यहाँ पे गलत किया था, लेकिन कहाँ पे सही हो गया मेरा फाइनल आंसर में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रियल दे रखा है। रियल है इट मीन्स कभी भी पॉजिटिव में भी नहीं आ सकता, समझे कि नहीं? रियल की केस में ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव आएगा क्या? मिरर के केस में लेफ्ट में आएगा ना। तो यहीं से मैंने फिर एक बार चेक किया तो यहाँ पे हमारा साइन में गलती था, समझे? तो यहाँ ऐसे तुम चेक करके खुद से तुम ट्राई कर सकते हो। समझ में आया? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना करते हैं, फिर मैं वो ग्रुप में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज का। ठीक है, कल हम फिर रिफ्लेक्शन में उतरेंगे, इसको और एक बार प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल, वरना भूल जाओगे। ठीक है, चलो।